हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख जल संधियां। जल संधियों में क्या, कौन सी जल संधि है, कहाँ है स्थित, जल संधियां किसे कहते हैं। दो बड़े जल निकायों को मिलाने वाली एक पतली और सकरी जल निकाय होती है, उसे कहते हैं जल संधि। ये जल संधि दो बड़े जल निकायों को मिलाती है और दो स्थल निकायों को अलग करती है। देखिए, ये एक एन मान लीजिए एक भूखंड ये है, बड़े भूखंडों को अलग करती है और जल निकायों को मिलाती है। तो इस तरह से इसे हम जल संधि कहते हैं। इनका क्या महत्व होता है, तो महत्व इनका इस तरह से आप जान लीजिए कि मान लीजिए हमें यहाँ आना है और ये जल संधि अगर नहीं है, यहाँ पे छोटा नहीं, ये भी जुड़ा हुआ है, हमें आना है यहाँ पर और इधर से हम आ रहे हैं, ठीक, यहाँ आ रहे, इतना घूम कर आ रहे हैं ना। अगर ये जल संधि बीच में है, नहीं होता है तो हम बना देते हैं इसको बीच में करके, जैसे सूरज नहर बनाई गई थी। तो इतनी दूरी, कितनी दूरी कम हो गई, ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे की दूरी कम कुछ नहीं हुई है, आपको यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका, मतलब सामरिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे पाक जल संधि है, और पाक जल संधि अक्सर लोग गलत करते हैं। मैं अक्सर मतलब हमारे अक्सर लोगों का कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर रख लीजिए, अक्सर लोग मतलब वो जो ध्यान से नहीं पढ़ते। पाक जल संधि ऑप्शन में दे दिया जाए और आता ही है ऑप्शन में कि कौन किन किन देशों के बीच स्थित है, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान और चीन। तो पाकिस्तान चीन ना दे, पाकिस्तान और भारत ही दे दें। तो आप हमेशा हमें ये मान लीजिए कि ये हमें उम्मीद है कि आप लगाएंगे, उम्मीद नहीं कह सकता हूँ, आशंका मुझे कि आप लगाएंगे, लगभग 90% लोग लगाएंगे कि भारत और पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लगाएंगे पाक नाम क्या था, जबकि ये पाक ये वाला पाक नहीं है, ये वाला पाकिस्तान का पाक नहीं है, ये है PAL की, ये इसमें साइलेंट, पाक स्टेट। ये कहां पर स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लेकिन किन किन जल निकायों को जोड़ती है, तो ये बंगाल की खाड़ी, जो पाक जल संधि है किसको जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी, लिख देते हैं यहाँ पे, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दूसरी है किस देश के बीच में स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका, भारत और प्लस श्रीलंका, श्री लिख दे तो श्रीलंका समझ जाइएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन के नाम से जानते हैं। दूसरा है यूकाटन जल संधि। तो यूकाटन जल संधि कहाँ है, मैक्सिको। आप देखिए मैप पे, अगर मैप नहीं पढ़े हैं पहले आप रख लीजिए, फिर इसको मैप वाला जब हम बनाएंगे वीडियो तो उसके बता देंगे। मैक्सिको और कहां पर है, ये कैरेबियन सागर की है, मैक्सिको की खाड़ी। देखो यूकाटन जल संधि यहाँ पे लिख लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी चांदी उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को जोड़ती है, प्लस मतलब जोड़ती है, और यहाँ माइनस मतलब किन किन देशों को अलग करती है, या फिर कहाँ स्थित है ये जान लीजिएगा। कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और SSC वालों के लिए तो बहुत ही जान लीजिए रामबाण है। किस किस को ये अलग करती है, तो मैक्सिको और क्यूबा, विश्व में चीनी का कटोरा जिसको कहते हैं, क्यूबा, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। ओरंटो जल संधि है, तो ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियम जो सागर है इसको जोड़ती है, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर और किसको जोड़ती है, प्लस लगा देते हैं, आयोनियम, एड्रियाटिक सागर और आयोनियम को जोड़ती है, इटली को अल्बानिया से अलग करती है। क्या हम कह सकते हैं इटली और अल्बानिया के बीच में है, तो इटली, इटली की राजधानी रोम, इटली को अल्बानिया से, अल्बानिया यहाँ पे अल्बा लिख दिया है, तो अल्बा मत समझिएगा, अल्बानिया को अलग करती है, इनके बीच में स्थित है। कुक जल संधि देख लीजिए कि कुक जल संधि कहाँ है, तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ये, देखो प्रशांत महासागर आपको मैप में दो जगह दिख रहा होगा, एक इधर मैप में दिखता होगा जापान के पास में, और एक इधर मैप में दिखता होगा प्रशांत महासागर। फिर इधर बीच में ये देखिए एस आकार का जो दिखता है, ये अटलांटिक महासागर है, ये दिखता है हिंद महासागर, और ये दक्षिणी महासागर। तो ये प्रशांत दो क्यों है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, इसको जब मिलाएंगे तो ये दोनों चैनल जाके मिल जाते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह कि एक पेपर में आपको पेपर से समझाता हूं, बस एक सेकेंड।
जैसे ये पेपर है हमारा, ठीक, पेपर में इधर प्रशांत महासागर पैसिफिक लिख दिए और एक इधर प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक हो गया। तो इसको जब हम गोल कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो देखो दोनों हिस्सा इधर मुड़ जाते हैं, दोनों हिस्से इधर मुड़ गए, बिल्कुल ऐसे ही पृथ्वी से दोनों हिस्से मिल जाते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, जब इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है इसलिए इसको ओपन किया जाता है, तो इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। अब इसकी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं, तो दिशा इस हिसाब से निर्धारित करते हैं, जैसे ये हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, और फिर इधर वाला हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। तो प्रशांत महासागर है, यहाँ तक प्रशांत महासागर आप देख लीजिएगा। तो प्रशांत महासागर ऊपर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर पे, यहाँ पे कुक जल संधि, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे स्थित है क्या, कुक जल संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है कुक जल संधि। मतलब आप ये कह सकते हैं न्यूजीलैंड जो है, देखिए दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पास ये देखो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के जो छोटे मोटे द्वीप हैं, तो उसमें उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में स्थित है कुक जल संधि। अगला हम देखते हैं कौन सा है, इसको नोट कर लेते हैं, कुक जल संधि कहाँ, तो ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अब इसको हम कैसे हम कह सकते हैं कि किसको किसको जोड़ती है, क्योंकि ये पूरा प्रशांत महासागर ही है, लेकिन जब देखिए कोई पूरा प्रशांत महासागर ही है और ये यहाँ पे दो स्थल अगर हो जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के दो द्वीप हो गए, दोनों खुद ही स्थित है प्रशांत महासागर में, तो इसको हम क्या नाम देंगे, तो इसीलिए इसको हम पूरा ऐसे ही पढ़ते हैं कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है कुक जल संधि। और किन किन देशों के बीच में है या किनको किनको अलग करती है, तो जो न्यूजीलैंड है उसके जो द्वीप है उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। न्यूजीलैंड यहाँ पे लिख लीजिए, न्यूजीलैंड इनके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में स्थित है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। यही सब आसान होता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना, वहां पे तुरंत मैप निकालो और मैप पे आपको समझाते चले जाओ कि यहाँ पर ये है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझाए। अगला है नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल कहाँ पर स्थित है, तो ये आयरिश सागर है, ऊपर चले जाइए यूरोप के ऊपर, आयरिश सागर और अटलांटिक सागर। अटलांटिक हमने बताया ये सागर का है, और आयरिश देखिए मान लो ये यूरोप है, तो ये अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रिटेन वगैरह है, तो यहाँ पे आयरिश सागर है, तो आयरिश सागर से ये जुड़ती है यहाँ पे कौन सा, ये नॉर्थ चैनल। तो यहीं पे स्थित है इंग्लिश चैनल। तो हम मैप अब नहीं बनाएंगे, आपको वन लाइनर में दे देंगे, क्योंकि मैप में बहुत लोग कहते हैं कंफ्यूजन हो जाती है, और वास्तव में कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि सही से समझ में नहीं आता है इस पर। तो ये स्थित है आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है नॉर्थ, आयरिश सागर आयरिश सागर और प्लस अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। किसको अलग करती है, तो ये किसको अलग करती है, आयरलैंड को और इंग्लैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, आयरलैंड को इंग्लैंड से। एक टॉपिक में ये भी लाऊंगा कि हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है। देखो बास जल संधि है, तो बास जल संधि कहां पर स्थित है, ये तस्मान सागर है और दक्षिणी सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर में, और स्थित कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तस्मान सागर, तस्मान सागर को बास जल संधि तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है, दक्षिण सागर से जोड़ती है, दक्षिण सागर, और स्थित कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर देश की अवस्थिति पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बासपोरस जल संधि कहां पर है, तो काला सागर और मरमारा सागर को ये जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बासपोरस, और कहां पर है ये, तो टर्की में है। काला सागर, काला सागर को देखो हमने काला मार्कर से लिख दिया, काला सागर को मरमरा सागर, मरमरा सागर प्लस है, मतलब जोड़ती है। कहां पर स्थित है, तो टर्की में, तुर्की या टर्की, यूरोप का मरीज कहते हैं टर्की को। डार्डेनलेस जल संधि ये कहां पर है, तो डार्डेनलेस जल संधि है कहां पर, ये मरमरा सागर, ये जो मरमरा सागर यहाँ है, मरमरा सागर और एजियन सागर, ये भी तुर्की में ही स्थित होगा, क्योंकि ये मरमरा सागर तुर्की में है, तो ये भी तुर्की में होगा। तो मरमरा सागर
भरभरा मत पढ़िएगा इसको, मरमरा, मरमरा सागर। आप सोचे कि सागर है तो भरा भरा होगा, मरमरा सागर। और एक मरमरा सागर है और कौन सा, एजियन सागर है, और टर्की में स्थित है, ये आप नोट कर लीजिएगा, लिख देते हैं मरमरा सागर, एजियन सागर, एजियन सागर कहां पर, टर्की में ही। अगला है हमारा डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि आपको मैं थोड़ा अपने माइंड में सजाइए, कहा, ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका में ऊपर वाला हिस्सा कनाडा है, ये यूएसए है, ये इस तरह से है नॉर्थ अमेरिका। और ये ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्थित है डेविस जल संधि, ये वाला एरिया डेविस जल संधि। किसको किसको, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो लिख देते हैं बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और कहां पर स्थित है ये, किसको किसको अलग करता है ये, तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है कह लीजिए, या फिर कह लीजिए इनको इनको अलग करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा अलग करता है। डोवर जल संधि कहां पर है, तो ये इंग्लिश चैनल है। इसकी क्या खासियत है, डोवर जल संधि और ये सुंगारू जल संधि है। इन दोनों जल संधियों में रेलवे सुरंग बिछाने का कार्य चल रहा है। डोवर जल संधि, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जल संधि में रेलवे सुरंग बिछाने का कार्य चल रहा है। तो डोवर जल संधि है, या तो डोवर होगा या फिर होगा सुंगारू। तो डोवर जल संधि कहाँ स्थित है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इनको जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है, मतलब ये कहां स्थित है, तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, पाक जल संधि कहां, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर में स्थित है। ओरेंटो जल संधि एडियाटिक सागर और आयोनियम सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि प्रशांत महासागर में स्थित है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो बास जल संधि है, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। बासपोरस जल संधि है, या बासपोरस जल संधि जो है, ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सॉरी, बास जल संधि तस्मान सागर दक्षिण सागर में ऑस्ट्रेलिया में है। और बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, टर्की में है। टर्की में दो है, कौन सी, एक डर्डेनलेस जल संधि, ये मरमरा सागर को एशियन सागर से जोड़ती है, ये भी टर्की में है। डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच को अलग करती है, उनके बीच में स्थित है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ये डेनमार्क जल संधि है, ऊपर जो सबसे पहले लिखी है, ये कहा उत्तरी अटलांटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। आप समझ सकते हैं, जैसे मैप यहाँ पे बनाऊं अगर, तो ये यस आकार की जो अटलांटिक महासागर है, तो इसका ये वाला एरिया हो जाता है उत्तरी, यन, ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। और यहाँ पर स्थित है आर्कटिक महासागर, ये ऊपर स्थित है आर्कटिक महासागर। तो इनको इनको जोड़ने वाला काम जो करता है, ये कौन, डेनमार्क जल संधि। कहां पर स्थित है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है। दूसरा है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर अटलांटिक महासागर आ गए, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, देखो यहाँ पर कैरेबियन सी के पास मैक्सिको की खाड़ी है, और इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। हालांकि इसमें समझ में नहीं आएगा, ज्यादा माइंड अगर आपका शार्प होगा तभी आप समझ पाएंगे। तो ऐसे ही देख लीजिए, इसको रटना है, समझना नहीं है, रटना है खाली। क्यों, क्योंकि इनका बनना, देखो बनी तो है नहीं किसी तरह से, तो इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इनको सिर्फ समझना है कि कहाँ स्थित है, क्यों नाम है, किस लिए फेमस है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो फ्लोरिडा जल संधि है। कहाँ स्थित है, ये यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में वो अलग करती है, इनके बीच में स्थित है। हडसन जल संधि या हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कनाडा में स्थित है, ठीक, कनाडा में। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।
भूमध्य सागर, यह साकार का सागर, ये अफ्रीका के ऊपर जो स्थित है, कौन सा, स्पेन। स्पेन और मोरक्को ये देश है, और इसके बीच में यहाँ पे स्थित है, देखिए भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। और ये जो जल संधि काम करती है जोड़ने का, इससे इस तरह से हम ब्लैक से लिख देते हैं, ये भूमध्य सागर, ये है जिब्राल्टर जल संधि। इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए यहाँ से जाया जाता है। कुंजी कोई चीज खोलने का काम करती है ना, तो भूमध्य सागर में एंट्री करने का काम कौन सी जल संधि करती है, जिब्राल्टर जल संधि। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है स्पेन और मोरक्को, मोरक्को के बीच में स्थित है। मैगलन जल संधि जो है, तो मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर में मतलब जोड़ती है, प्रशांत को दक्षिण अटलांटिक महासागर से। कहाँ, चिली में स्थित है। आप देखिएगा मैप, जो दक्षिण अमेरिका का मैप है, सबसे नीचे आइएगा, तो जैसे दक्षिण अमेरिका का मैप जो सबसे नीचे है, तो इस तरह आपके दाईं ओर, उसकी दाईं ओर है कौन सा, प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और उसके बाईं ओर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो वहां पर स्थित है। जैसे मैप यहाँ पे मैं अगर बनाऊं, तो इस तरह से कुछ दक्षिण अमेरिका का मैप है, तो यहाँ पर स्थित है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। जहां फॉकलैंड द्वीप है वहीं पर देखिएगा, मैप में मिल जाएगा आपको। मक्कासार जल संधि ये कहा, जावा सागर को सिलेबिस सागर से जोड़ती है। कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तातार जल संधि, यह जल संधि जापान सागर को ओखोत्सक से जोड़ती है, ओखोत्सक या ओखोष्टक, ये रूस में स्थित है। सुंगारू जल संधि, तो सुंगारू जल संधि में भी रेलवे लाइन या रेलवे सुरंग बिछाने का काम चल रहा है। ये जापान सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से। जापान में स्थित है। जापान में कौन, होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है, मतलब होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में स्थित है ये जल संधि सुंगारू। फार्मोसा जल संधि, ये जल संधि कहा, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है किससे, पूर्वी चीन सागर से। फार्मोसा जल संधि कहा, चीन को ताइवान से अलग करती है। कुछ जल संधि और बची है, जैसे मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि बहुत पूछी जाती है। ये अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है, अलग किससे करती है, इंडोनेशिया और मलेशिया से। और एक सुंडा जल संधि है, ये जावा सागर को हिंद महासागर से। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको मिटा के, बस एक सेकंड का मैं आपसे समय चाहता हूँ, एक सेकंड। देखिए कुछ जल संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बची थी, हमने बाद में रखा। जैसे मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि कहां पर है, तो ये अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है। हम लिख देते हैं स्टार्ट में, ताकि आपका ज्यादा समय न जाए। अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है, चीन सागर लिख दिया। तो चीन सागर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखते हैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, या इनके बीच में स्थित, मलेशिया लिखा है यहाँ पे, मलेशिया। इसके बाद टुंडा जल संधि है, बहुत बार पूछी गई है, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर से टुंडा जल संधि, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर, हिंद महासागर से जोड़ती है। अलग किससे करती है, मतलब कहाँ स्थित है ये, तो इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया। फिर मेसिना जल संधि है, तो मेसिना जल संधि भूमध्य सागर में है और इटली और सिसिली को अलग करती है। मेसिना जल संधि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इटली और सिसिली को अलग करती है, इटली और सिसिली। देखिए शोर शराबा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, बाकी तो सब सही हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, समय लग रहा है, लेकिन एग्जाम सर पे है, तो हम भी उसी तरह हम भी थोड़ा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपका कवर करा दें। इसके बाद बावल मंडेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये कहां पर स्थित है, तो बावल मंडेव ये स्थित है लाल सागर और क्या कहते हैं, अदन की खाड़ी के बीच, मतलब इनको जोड़ती है। स्थित कहाँ है, यमन और जिबूती के बीच में स्थित है, या इनको अलग करती है। ये इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने बताया भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जहाज निकलते, बहुत सारे जहाज जो व्यापार होता है मध्य एशिया से, तो यहाँ पे यूरोप और एशिया में जहाज जाते हैं, यहीं से होकर गुजरते हैं, तो उनका जो धुआं होता है, वो धुआं इतना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आंखों का द्वार। बाब अल मंडेव कहां पर है, लाल सागर को जोड़ती है किससे, अदन की खाड़ी से। ये कहते हैं लाल सागर को अदन की खाड़ी, अदन है भैया, मदन नहीं है, अदन की खाड़ी।
किसके बीच में स्थित है? तो यमन और जिबूती, या यमन और जिबूती के को अलग करती है, जिबूती। फिर मोजाम्बिक जल संधि है, तो मोजाम्बिक जल संधि हिंद महासागर में स्थित है और मोजाम्बिक और मालागासी को अलग करती है। हिंद महासागर, हिंद महासागर और किसको अलग करती है? मोजाम्बिक और माला मोजाम्बिक। देखिए इसको अगर आप याद कर लीजिए ना तो बहुत ज्यादा फंसेगा। एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है प्रश्न इससे, कहाँ पे जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी वाले तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो हिंद महासागर मोजाम्बिक को मालागासी से अलग करती है, उनके बीच में मालागासी। अगला हमारा है बेरिंग जल संधि, तो ये कहां पर स्थित है? ये बेरिंग सागर और चुक्ती सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर को चुक्ती सागर से जोड़ती है। प्लस मतलब जोड़ती है, चुक्ती सागर मैंने पहले भी बताया था कि दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का काम करती है और स्थल निकायों को अलग करने का। तो कौन कौन सा? रूस और मतलब अलास्का को अलग करती है, अलास्का को रूस से अलग करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी पे स्थित है, इसी जल संधि में। अगला कौन सा है हमारा? ये टॉरस जल संधि है। टॉरस जल संधि कहां पर स्थित है? तो ये अराफुरा सागर, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर को, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर दिखने में नहीं आ रहा होगा तो सुनने में आ जाएगा। तो पापुआ की खाड़ी, पापुआ नहीं है, पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है। और ये स्थित कहां पर है? तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, या फिर कह लीजिए कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को के बीच में स्थित है। तो ये थी हमारी जल संधियां, और जल संधियां समाप्त हुई। ये चैप्टर छूट गया था, टॉपिक इसका शायद 7वां 8वां नंबर था, लेकिन देखिए उसमें जितने हैं सब मैं कराऊंगा, ये आप विश्वास मान के चलिए। और इसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, जिंदगी में जितनी भी परीक्षाएं देंगी सब में इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी का वीडियो आ रहा है, हिंदी वीडियो जरूर देखिए, हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ उसमें। इसके बाद हिंदी जैसा आप कहेंगे उस तरह से पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और सब चीज भरोसा जो होता है ना कि चलेगा तब तक कि नहीं चलेगा एग्जाम तक, तो भरोसा मैं दे रहा हूँ कि एग्जाम तक मैं रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए।